दोस्तों राधे राधे। और अनुपमा के साथ साथ आज मैं अपनी भी कहानी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा अनुपमा के बारे में बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये एक पारिवारिक सीरियल है जो मतलब अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ हद से ज़्यादा हैं, और गलत में अनुपमा कभी साथ नहीं देती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अनुपमा कर ना पाती हो। मतलब हम लेडीज़ों के लिए एक मिसाल है। और आप लोग देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा। जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तुरंत आप लोगों के पास पहुंचेगा और मैं आगे से आगे आप लोग को जानकारी दूंगी। और देखिएगा ज़रूर आप लोग अनुपमा, क्योंकि इस समय इतना बिंदास अनुपमा में नया ट्विस्ट आने वाला है कि आप लोग खुद देखते रह जाएंगे कि अनुपमा में क्या से क्या हो गया दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अब मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि अनुपमा की जैसी मेरी भी लाइफ हो चुकी है। तो हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये साड़ी हमारे एक फ्रेंड ने हमको गिफ्ट की है, जिनका नाम रूपा है। और एक्चुअली ये साड़ी मुझे पसंद नहीं आई है, क्योंकि आपने साड़ी मुझे दिल से नहीं दिमाग से दी है। किसी चीज़ की कीमत नहीं देखी जाती। गिफ्ट 1 रुपए का भी हो, 1 रुपए की टॉफ़ी भी हो, प्यार से बोले हुए 2 शब्द भी हों, गिफ्ट की कीमत नहीं आकी जाती है। तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि जब मैं घर अपने मायके में थी तो कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। मैं अपने बर्थडे की डेट तक भूल चुकी थी कि मैं किस दिन पैदा हुई थी, क्योंकि कभी कदार अगर सहेलियाँ लोग पूछ भी लेती थी कि आपका बर्थडे कब है, तो मैं यही बताती थी मुझे नहीं पता है। और जब भी मैं घर पे बोलती थी अपनी मम्मी से या मेरा बर्थडे है, तो मेरी माँ का एक ही जवाब होता था, बेटों का मनाया जाता है, बेटियों का नहीं, क्योंकि बेटियाँ शायद बोझ लगती हों। जबकि मैं 2 भाइयों में अकेली थी, फिर भी नहीं वो किया जाता था। और फिर कुछ समय बाद दोस्तों मैं अपने परिवार में आई, शादी हुई। तो जब मैं पूरे परिवार में थी तो वहाँ भी मुझे बताने में डर लगता था कि मेरा बर्थडे है, ये वो। 1-2 बार पूछा भी गया, लेकिन मैंने नहीं बताया। कि वहाँ भी बोला जाता था कि बेटों का मनाया जाता है, बेटियों को नहीं माना जाता है। और एक्चुअली कुछ ऐसा भी होता था, जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी सास मेरे बेटे की बहुत ही केयर करती थी। और जब मेरी बेटी हुई तो बेटे को मेरे 10 रुपये देती थी और मेरी बेटी को 5 रुपये देती थी, क्योंकि कहती थी भैया है, बेटा है, घर का है। लेकिन मुझे ये लगता था नहीं, कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के साथ ना हो। तो दोस्तों आइए अब मैं बताती हूँ। 19 जुलाई को मेरा बर्थडे है और काफ़ी कुछ बच्चों ने भी सोच रखा है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आगे चल के नहीं होता था और अब मेरा बर्थडे मनाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मतलब एक खुशियाँ बढ़ रही हैं जो परिवार में बच्चे दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, ये साड़ी जो है, ये साड़ी मेरे बेटे ने मुझे लेके दी है बर्थडे में। आप लोग देख सकते हैं, अभी 6-7 दिन हुआ है मेरे बेटे ने मतलब बर्थडे में मंगाई है साड़ी। और मैंने ये साड़ी मतलब मैंने छोड़ दी थी और बेटे से कहा था मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे पता था रूपा का गिफ्ट बहुत ही अच्छा होगा, और जो मेरी पसंद का मतलब वो गिफ्ट भेजेंगे तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट ऐसा होगा। मुझे नहीं पता था कि शायद अब की बार आपने दिल से नहीं दिमाग का यूज किया है, क्योंकि अब की बार आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे काबिल थी। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि मैं किस तरह रहती हूँ, किस तरह पहनती हूँ। और काफ़ी लोगों ने भी मुझे ये भी बात कही कि आप वीडियो बनाइए, साड़ी बनाइए, ये बनाइए। लेकिन एक्चुअली मुझे अपनी सादगी ही पसंद आती है। मुझे बस अपनी एक बिंदी और लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो दिखावा करूँ कि मैंने इतना सज लिया, संवर लिया और हस्बैंड को टिफ़िन पैक किया और भेज दिया, और दूसरी बात में जुड़ गए, ये नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मेरे वीडियो पे कोई कमेंट करे या ये करे वो करे। नहीं, जो कुछ यूट्यूब चलाएगा वो चलेगा। मैंने सब कुछ मैं बनाकर सिर्फ यूट्यूब पे ही छोड़ देती हूँ। और रही रूपा जी आप के बारे में, तो हमें लगता है कि आप हज़ारों की भीड़ में अगर हम कहीं खड़े होंगे तो आप हज़ारों को चुनेंगे, मुझे नहीं चुनेंगे। मुझे पता हो गया है अच्छे से।
और मुझे भी ये भी पता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि दिल की बात कहने के लिए इंसान को बोलना पड़ता है, और मुझे भी लगा कि अब बोलना ही मुझे पड़ेगा। तो कहते हैं कि आप कितना भी किसी के लिए सोचें, करें, विचारें, कुछ भी करें, लेकिन वो इंसान कब आपको एक किनारे खड़ा कर देगा और कब दूसरों को महत्व दे देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं हर रिश्ते में पासवर्ड क्या होता है पता है? भरोसा, विश्वास। और मुझे नहीं लगता है कि इस रिश्ते में पासवर्ड भरोसा और विश्वास का रह गया है। लेकिन हाँ, जब से मुझे ये गिफ्ट मिला है, मैं 4-5 बार रो चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। मैं 4-5 बार इस चीज़ के लिए रो चुकी हूँ कि मुझे एक इंसान इतने सालों से मुझे जानता हुआ, पहचानता हुआ, उसको मेरी चॉइस ही नहीं पता थी। चॉइस नहीं पता थी। ये नहीं पता था कि जो चॉइस कर रहे हैं आप ही अलग हो गए। आपको हजारों में हम दिखे ही नहीं। आप लाखों में अगर बोलते तो लाखों में मैं आपकी चॉइस, आपकी पसंद, आपकी चीज़, आपकी सादगी, आपकी एक चीज़, एक चीज़, आपकी हर चॉइस मैं बता देती। एक चॉइस मैं आपकी बता दूँ, लेकिन आप मेरी एक भी चीज़ नहीं बता सकते। आप मेरी एक पसंद नहीं, क्योंकि आप दिल से नहीं, दिमाग का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा, बंद करो, अनुपमा सीरियल